स्वागत है आप सभी का सीपी एजुकेशनल जोन में। आज जो आपने क्लास 12th का मैट्रिक्स चैप्टर पढ़ा था और साथ साथ में हम डिटरमिनेंट्स के भी पॉइंट्स को भी बताते चल रहे थे, उसी में आज आपको सीखना है माइनर्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। देखिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है माइनर्स ऑफ मैट्रिक्स। पहले आप हिंदी वाले मीडियम वाले जो छात्र हैं वे ये समझ जाए कि माइनर्स को हिंदी में क्या कहते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर मैंने पहले ही लिख दिया है, उपसारणिक कहते हैं। क्या कहते हैं? उपसारणिक। माइनर्स का मतलब उपसारणिक होता है और मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? अवयव होता है। इसमें हमने आपको सबसे पहले बताया था, जब हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स बारे में बता रहे थे कि मैट्रिक्स अवयव के कितने प्रकार होते हैं, उसमें हमने आपको बताया था जो भी टाइप्स, उसमें अंतिम टाइप्स आपसे मैंने बताया था स्क्वायर मैट्रिक्स बताया था। और हमने कहा था कि स्क्वायर जो मैट्रिक्स है ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो क्यों बताया था उस आप देख रहे होंगे, अभी आपने डिटरमिनेंट फाइंड किया, वहां भी आपका क्या था? स्क्वायर मैट्रिक्स का ही यूज होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स का ही आप डिटरमिनेंट फाइंड करते हो। अब देखिए यहाँ पर आपको माइनर्स सीखना है, तो माइनर्स में भी आपका क्या होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। माइनर्स के बाद आप जब कोफैक्टर सीखेंगे, जिसे आप क्या कहते हैं? सहखंड कहते हैं। अगले वीडियो में मैं आपको कोफैक्टर लेके आऊंगा कि व्हाट इज द कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स, यानी किसी मैट्रिक्स का कोफैक्टर क्या होता है। कोफैक्टर क्या कहते हैं? उसे कोफैक्टर कहते हैं। कोफैक्टर को हिंदी में क्या कहते हैं? सहखंड कहते हैं। अगले पार्ट में मैं इसके साथ आपसे मिलने वाला हूं। तो ये भी माइनर्स हुआ, अर्थात उपसारणिक हुआ। ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, इसके लिए भी आप कोफैक्टर पढ़ेंगे, इसके लिए भी स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। ट्रांसपोज हमने वीडियो अपलोड कर दिया है ताकि कुछ बच्चों का वो कमेंट आ रहा था, बातचीत पूरी उनसे बता रहे थे कि सर ट्रांसपोज का वीडियो के लिए, तो मैंने उसे डाल दिया। अब कोफैक्टर के बाद ट्रांसपोज आ गया, ट्रांसपोज बाय आपका इनवर्स। ऐसे बहुत सारे टॉपिक में आपका स्क्वायर जो मैट्रिक्स होता है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है। और माइनर्स निकालेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स, आप फिर कोफैक्टर निकालेंगे तो स्क्वायर मैट्रिक्स या कोई और भी निकालेंगे। तो चलिए समय को व्यर्थ न करते हुए हम सबसे पहले माइनर्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए माइनर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालेंगे तो मैट्रिक्स कैसा होना चाहिए? आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। और स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है कि ऑर्डर जो होता है उसमें रो और कॉलम की संख्या बराबर होनी चाहिए। तो उसमें हमने आपको बताया था कि आपको स्क्वायर मैट्रिक्स में दो ही टाइप्स पढ़ने, क्योंकि एज पर योर सिलेबस, आपके सिलेबस के अनुसार इतना ही है। या तो आप 2x2 का स्क्वायर मैट्रिक्स मिलेगा या 3x3 का। 4x4 का भी एक ऑर्डर है, इसका भी मैट्रिक्स बनेगा तो स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा, क्योंकि रोज और कॉलम की संख्या बराबर है। लेकिन ये आपके सिलेबस से थोड़ा सा दूर है, ठीक है। तो हम 2x2 और 3x3 का एक एक करके एग्जाम्पल लेंगे और उन सभी एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम उनका क्या करेंगे? माइनर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालेंगे, उस मैट्रिक्स का माइनर निकालेंगे, अर्थात अवयव का उपसारणिक निकालेंगे। चलिए आप समझ गए कि स्क्वायर मैट्रिक्स में सबसे पहले मुझे कौन से लेना है? 2x2 ऑर्डर का कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेना है। इसे मैं मिटाता हूं। अब हम एक एग्जांपल लिखते हैं और सीखते हैं कैसे निकालते हैं। देखिए यदि मैंने कोई एक मैट्रिक्स ले लिया A और इस मैट्रिक्स में जो एलिमेंट है, जैसे मान लीजिए एलिमेंट आपका हो गया 1 2 ये 3 और ये 4, ये आपके मैट्रिक्स के एलिमेंट। देखिए ये किस ऑर्डर का है? तो 1 रो 2 रो 2 रो है और 2 कॉलम है। ये 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो देखिए जब आपके पास 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स आ जाए, ध्यान देखिएगा, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, जब आपके पास कोई मैट्रिक्स आ जाए वो 2x2 ऑर्डर का हो, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स हो, लेकिन उसका ऑर्डर क्या हो? 2x2 हो, तो यहाँ पर माइनर निकालने का कुछ तरीका कुछ थोड़ा सा अलग होता है। और जब वही ऑर्डर ये 3x3 हो जाता है तो इसके माइनर निकालने का तरीका थोड़ा सा अलग हो जाता है। कारण ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अलग होता है, बस यही है कि आप 3x3 में क्या करते हो कि किसी एक एलिमेंट का निकालने के बाद आप डिटरमिनेंट, चार जो बचते हैं आपके एलिमेंट, उनका डिटरमिनेंट फाइंड करते हो, वही माइनर में आपका तब्दील हो जाता है। चलिए पहले हम ये चर्चा करते हैं कि किसी भी 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स का माइनर अर्थात उपसारणिक कैसे निकालते हैं। देखिए यदि आपसे कहा जाए व्हाट इज द माइनर्स ऑफ ए, मतलब माइनर्स ऑफ ए, इस ए मैट्रिक्स का माइनर क्या होगा? तो इसका माइनर देखिए वही होगा। यदि माइनर आपको निकालना है तो
यहाँ पर आपके कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4, 4 एलिमेंट दिए गए। चलिए यहाँ पर कुछ और लिख देते हैं, हम यहाँ पर 8 लिख देते हैं, ठीक है। 1 2 8 4, ये आपके कुल 4 एलिमेंट है और एक एलिमेंट है 1, दूसरा है 2, तीसरा 8 और चौथा क्या आपका 4। ये आपके कुल रहे 4 एलिमेंट। यदि इस पूरे मैट्रिक्स का, अर्थात यदि यहाँ पर माइनर पूछ रहा है किसका, ए का पूछ रहा है, मतलब इस पूरे मैट्रिक्स का माइनर पूछ रहा है, तो जब 2/2 के ऑर्डर में इस पूरे मैट्रिक्स का माइनर पूछेगा तो इस यहाँ पर इसका अपोजिट है और इसका अपोजिट है। देखिए आपको क्या ध्यान रखना, एक चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है क्या, कि 1 का माइनर 1 की जगह पे लिख देंगे, 2 का माइनर 2 की जगह पर, 8 का माइनर 8 की जगह पर और 4 का माइनर आप क्या करेंगे, 4 की जगह पर रख देंगे। लेकिन 1 का माइनर होगा क्या, जैसे यहाँ पर 1 का जगह है ना, तो इस 1 की जगह पर 1 का माइनर रख देंगे, 2 की जगह पर 2 का माइनर, 8 की जगह पर 8 का माइनर रख देंगे और 4 की जगह पर 4 का माइनर रख देंगे। लेकिन एक्चुअली 1 का माइनर क्या होगा हमें कैसे पता चलेगा, तो ध्यान रखिए ये 2/2 ऑर्डर का है, तो 1 का माइनर 4, तो देखिए 1 का माइनर क्या है 4 है, तो 1 के जगह पर रख देंगे 4। अब देखिए 2 का माइनर क्या है 8, तो 2 के जगह पर क्या रख देंगे 8 रख देंगे। देखिए 8 का माइनर क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 रख देंगे और 4 का माइनर क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, यहाँ पर 1 रख देंगे। कहने का मतलब यदि कोई मैट्रिक्स यदि आपके पास दिया हुआ है और यदि उस मैट्रिक्स का आपसे माइनर पूछता है, तो ध्यान रखना होगा सबसे पहली बात कि उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। तो उस मैट्रिक्स है यहाँ पर जो ऑर्डर है 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो जब 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स होता है और उस मैट्रिक्स का माइनर पूछता है, यानी उस पूरे मैट्रिक्स का माइनर अर्थात अपसारणी पूछता है, तो आपको क्या करना पड़ता है कि आप क्या करते हैं कि मैट्रिक्स में जितने एलिमेंट होते हैं उन सभी एलिमेंट्स का माइनर उसकी जगह पर रख देते हैं। ध्यान रखिएगा क्या करते हैं, मैट्रिक्स में जो भी एलिमेंट रहते हैं उन सभी एलिमेंट्स का माइनर निकालते हैं और उसकी जगह पर रख देते हैं। जैसे इस वाले मैट्रिक्स में यदि हम देखें तो 4 हम आपके एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं, तो 1 का माइनर निकालेंगे तो 1 की जगह पर रख देंगे, 2 का माइनर निकाल के 2 की जगह पर रख दिया, 8 का माइनर निकाल के 8 की जगह पर रख दिया और 4 का माइनर निकाल के 4 की जगह पर रख देंगे। लेकिन हाँ ये तो तय है कि 1 का माइनर निकालेंगे और 1 की जगह पर रख देंगे, 2 का माइनर निकालेंगे 2 की जगह पर रख देंगे, 8 का माइनर निकालेंगे 8 की जगह पर रख देंगे और 4 का माइनर निकालेंगे 4 की जगह पर रख देंगे। लेकिन एक बात और है कि ये आप ऐसे रखने के लिए तो रख देंगे, लेकिन एक्चुअली उस एलिमेंट का माइनर कैसे निकालेंगे, हाँ हम तो रख देंगे। यदि मुझे पता चल जाए कि 1 का माइनर 4 है, सपोज यदि मान लीजिए हम पता कर ले कि 1 का माइनर 4 है, तो हम 4 को 1 के जगह पर रख देंगे। लेकिन कैसे पता चलेगा कि 1 का माइनर क्या है, इसके लिए काम करना होता है। 1 का माइनर 4 होगा और इस 4 का माइनर 1 होगा, 8 का माइनर 2 होगा और 2 का माइनर क्या होगा आपका 8 होगा। एक दूसरे के अपोजिट क्या हो जाते हैं, माइनर हो जाते हैं। तो 1 का माइनर क्या होगा 4, तो 1 के जगह पे देखिए 4 रख दिया। अब देखिए 4 का माइनर क्या होगा 1, तो 4 की जगह पर हमने क्या रख दिया 1 रख दिया। 2 का माइनर क्या होगा 8, तो 2 की जगह पे 8 रख दिया और 8 का माइनर क्या होगा 2, तो 8 की जगह पे हमने क्या रख दिया 2 रख दिया। यानी यदि किसी भी 2/2 स्क्वायर मैट्रिक्स का माइनस पूछता है, उपसारणी पूछता है, तो उस स्क्वायर मैट्रिक्स में जो भी एलिमेंट होते हैं उन सभी एलिमेंट्स का माइनर निकालकर उसके स्थान पर रख दीजिए, वही आपका उस पूरे मैट्रिक्स का माइनर कहलाएगा। यही देखिए, तो सवाल यहाँ पर खड़ा होता है कि उस मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट्स का माइनर कैसे हम निकालेंगे। तो ये 2/2 ऑर्डर का है, ध्यान रखिएगा 2/2 ऑर्डर में ही ये नियम अप्लाई होता है, बाकी आप नियम कहीं हर जगह अप्लाई मत करिएगा, ठीक है। तो 2/2 ऑर्डर का है, तो 1 का माइनर निकालने के लिए इसका अपोजिट कौन है 4, तो 1 का माइनर 4। चलिए 2 के अपोजिट कौन है 8, तो 2 का माइनर क्या हो गया आपका 8 हो गया। अर्थात इसका माइनर निकालेंगे और इसके जगह पर रख देंगे, इसका माइनर निकालेंगे इसके जगह पर रख देंगे। अब 8 का माइनर क्या होगा देखिए, तो 8 का माइनर अपोजिट क्या है 2, तो 2 रख दिया। 4 का माइनर क्या होगा, तो 4 का अपोजिट क्या है 1, तो 1 रख दिया 4 की जगह पर, ठीक है। ये रहा आपका 2/2 ऑर्डर का माइनर मैट्रिक्स। चलिए जल्दी से हम क्या करते हैं, एक साधारण से एग्जांपल ले लेते हैं और आप भी सोचिएगा जरूर कि कैसे ये सॉल्व होगा। जैसे मान लीजिए आपके पास एक मैट्रिक्स है B और B में हमने लिख लिया 3 9 8 7 और हमने कह दिया कि माइनर निकालिए। क्या निकालिए, माइनर ऑफ B क्या होगा। इस B मैट्रिक्स का माइनर क्या होगा 7 है,
तो आपको क्या करना है, इसका माइनर निकाल के इसके जगह पर, इसका माइनर निकाल के इसके जगह पर, इसका माइनर निकाल के इसके जगह पर और इसका माइनर निकाल के इसके जगह पर रख दीजिए, हो जाएगा। लेकिन कैसे निकालेंगे, तो 3 का माइनर क्या होगा 7, यहाँ 7 लिख दीजिए, ध्यान रखिए 7, और 7 का माइनर क्या हो जाएगा 3, तो 7 कहाँ पर, यहाँ पर है ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। चलिए 9 का माइनर क्या होगा 8, हमने बताया अपोजिट वाला, तो 9 का माइनर क्या होगा 8 होगा, तो 9 का माइनर 8 है, यहाँ पर 8 रख देंगे, और 8 का माइनर क्या हो जाएगा 9, तो यहाँ पर क्या रख देंगे 9। एक बात ये ध्यान रखना कि ये जो डायगोनल है एक दूसरे के अपोजिट एलिमेंट, एक दूसरे के माइनर, इस डायगोनल के एलिमेंट एक दूसरे के माइनर कहलाएंगे। ऐसा नहीं है कि 3 का माइनर 9 होगा, नहीं, यहाँ पर ये और ये आपस में इसका अपोजिट नहीं है, अपोजिट उसी डायगोनल में ही हम चेक करते हैं, ठीक है, ये आपका क्लियर हो गया। चलिए अब हम क्या करते हैं कि तो रहा 2/2, लेकिन अब हम एक और जो मेरे पास ऑर्डर होता है कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स मैंने बताया था कि 2/2 और 3/3, यही आपके लिए क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अब हम चर्चा करते हैं कि यदि कोई मैट्रिक्स हो मेरे पास और उस मैट्रिक्स का ऑर्डर यदि 3/3 दिया हो तो उसका हम माइनर कैसे निकालेंगे। अभी जो आपने पढ़ा वो क्या पढ़ा था, 2/2 ऑर्डर का, एक दूसरे का अपोजिट एक दूसरे के जगह पर रख दीजिए, माइनर आपका क्या हुआ निकल गया। चलिए यहाँ पर रख दिए 1 4 5 3 2 1, चलिए यहाँ पर लिखे हम 4 लिख देते हैं, 3 6 और यहाँ पर 7 आपका, ये रहा आपका 3/3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स। अब हम पूछते हैं व्हाट इज द माइनर ऑफ ए, यानी ए मैट्रिक्स का माइनर क्या होगा। तो देखिए यहाँ भी वही नियम फॉलो करना है कि 1 का माइनर निकालिए और 1 की जगह पर रख दीजिए। देखिए माइनर कैसे निकालेंगे, 1 का माइनर निकाल के 1 की जगह पर, 4 का माइनर निकाल के 4 की जगह पर, 5 का माइनर निकाल के 5 की जगह पर रख दीजिए, 3 का माइनर निकाल के 3 की जगह पर, ऐसे क्रमशः 3 का माइनर 3, 6 के माइनर की जगह पर 6 रख दीजिए, और 6 का माइनर निकाल के 6 की जगह पर रख दीजिए, और 7 का माइनर निकाल के 7 की जगह पर रख दीजिए। यानी सभी जो एलिमेंट्स दिए हैं इन सभी एलिमेंट्स का माइनर निकालिए और उन्हीं के स्थान पर रख दीजिए, तो इस मैट्रिक्स का माइनर आपको फाइंड हो जाएगा। ऑर्डर इसका ध्यान रखना, ऑर्डर 3/3 का हो तो अब ये रूल फॉलो होता है। तो देखिए इसका माइनर निकालने के लिए क्या करते हैं, जैसे आपने डिटर्मिनेंट निकाला था ना, डिटर्मिनेंट वही रूल फॉलो करते हैं। 1 का माइनर निकाल रहे हैं आप तो 1 को ऐसे गुणा कर दीजिए। चलिए ये जो आपका रो है, सॉरी ये जो आपका कॉलम है इसको, और ये जो एलिमेंट जिस कॉलम में आ रहा है रो में आ रहा है उसको, अर्थात इस रो में आ रहा है तो इसको अवॉइड कर दीजिए, छोड़ दीजिए, नजरअंदाज करिए, और ये 1 इस कॉलम में आ रहा है तो इसको अवॉइड करिए। क्या बचा आपका 2 7 और 6 और 4, ये आपके एलिमेंट बचे। तो आपको क्या करना है कि अलग अलग एलिमेंट का माइनर निकालना होता है, अलग अलग एलिमेंट का माइनर निकालना होता है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, माइनर ऑफ 1 का माइनर निकालेंगे, ठीक है। देखिए 1 का माइनर निकालेंगे, तो 1 का माइनर निकाल रहे हैं तो ये छोड़ दिया हमने और इसको ऐसे छोड़ दिया, क्योंकि 1 इस कॉलम में इस रो में आ रहा है तो इस वाले रो को छोड़ देंगे, और ये 1 इस कॉलम में आ रहा है तो इस वाले हम कॉलम को क्या करेंगे, छोड़ देंगे, ठीक है, अवॉइड कर देंगे। तो ऐसे इसको अवॉइड कर दिए, इसको ऐसे अवॉइड कर दिया, क्या बचा आपका 2, नीचे 6 और ये क्या आपका 4 और ये क्या आपका 7। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, जैसे हम सॉल्व करते थे डायरेक्टली, कैसे सॉल्व करते हैं देख लीजिए कैसे सॉल्व होगा। तो इसका इसका मल्टीप्लाई 14 माइनस इसका मल्टीप्लाई क्या होगा आपका 24, क्या हुआ आपका -10, सॉल्व हो गया। अब ये माइनर ऑफ 1 क्या आपका मिल गया -10, तो अब 1 के जगह पर क्या रख देंगे -10 रख देंगे, ठीक है। ऐसे ही क्रम से निकालेंगे। अब क्या करेंगे आप, अब आप 4 का माइनर निकालेंगे, माइनर ऑफ 4 किसका निकालेंगे, माइनर ऑफ 4। तो 4 का माइनर निकालने के लिए देख लीजिए फिर से ये रूल फॉलो करिएगा, ऐसे सीधे रहेगा, वर्टिकल लाइन रखिएगा। 4 है, 4 को ऐसे गोला कर लीजिए, माइंड में याद रखने के लिए। ये रो ये कॉलम आपका खत्म हो गया और ये वाला रो खत्म हो गया, क्या बचा आपका, देखिए इतना आपने ढक दिया, क्या बचा आपका 3 और ये 4 7। चलिए 3 और ये 4 7, इसको सॉल्व कर लीजिए। इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 3 7 जा 21, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 12, क्या बचा आपका 9, यानी 4 का माइनर क्या निकल गया आपका 9 निकल गया। ठीक इसी प्रकार से 5 का निकालेंगे। चलिए इसको आप कहीं अलग एक जगह नोट कर लीजिएगा, क्लियर।
तो पहले का था आपका क्या -10 था, दूसरे का क्या आपका आया था 9 आया था। चलिए इसे हम मिटाते हैं इसे। अब हम ऐसे एक एक करके सभी एलिमेंट्स का माइनर निकालते हैं और माइनर निकाल के उनके जगह पर हम क्या करेंगे, बस रख देंगे। क्लियर। चलिए अब किसका माइनर निकालेंगे, माइनर ऑफ 5 का माइनर निकालिए। इसलिए देखिए 5 का माइनर क्या होगा, ये 5 है आपका। चलिए ये आपका जो कॉलम है खत्म, और ये आपका क्योंकि इस कॉलम में 5 आ रहा है खत्म और इस रो में 5 आ रहा है, ये खत्म। क्या बचा आपका 3 3 2 6 3 3 2 6 निकाल लीजिए। इसका मल्टीप्लाई करिए, कितना होगा 18, इसका मल्टीप्लाई करके माइनस कर दिए, क्या होगा 6, कितना बचा आपका 12। तो इसका भी क्या होगा, माइनर आपका 12 मिल गया। क्लियर। ऐसे ही अब माइनर ऑफ, अब ये तो तीनों का हो गया, अब माइनर ऑफ किसका निकालेंगे, इस वाले 3 का, माइनर ऑफ 3 यानी जो सेकेंड रो में आपका 3 है इसका आप क्या निकालेंगे, माइनर निकालेंगे। चलिए फिर से इसको भी सॉल्व करते हैं। तो ये इस कॉलम में आ रहा है, नेगलेक्ट करिए, अवॉइड कर दीजिए, और ये 3 किस में आ रहा है, इस वाले रो में आ रहा है, ध्यान रखिएगा। ये 3 इस वाले यहाँ पर 1 है आपका, इस रो में आ रहा है, सॉरी इस कॉलम में आ रहा है, इसको आप नेगलेक्ट कर दीजिए। और ये 3 इस रो में आ रहा है, सेकेंड रो में, तो इसको नेगलेक्ट कर दीजिए। क्या बचा आपका 4 5 और नीचे क्या बचा आपका 6 और 7, ध्यान रखिएगा 4 5 और नीचे 6 और 7। इसको सॉल्व करिए, मल्टीप्लाई करिए, कितना होगा आपका 28 माइनस 6 5 का क्या होगा 30, क्या बचा आपका -2। तो इसका भी आप क्या लिख लीजिए -2। ये रहा आपका 3 का हो गया। अब नेक्स्ट का माइनर जो बचे हैं आपके एलिमेंट, उनका हम सभी जल्दी से माइनर निकालते हैं और माइनर के बाद बताते हैं कैसे होता है, बस थोड़ी सी सावधानी बरतनी है। 3 का निकल गया, अब 2 का निकालते हैं, माइनर ऑफ 2। चलिए 2 का माइनर निकालने के लिए क्या करते हैं, ये 2 देखिए किस रो और किस कॉलम में आया है, तो जो 2 है आपका इस वाले कॉलम में आ रहा है, तो इसको ऐसे ढक लीजिए, और यही 2 इस वाले रो में आ रहा है, तो इसको भी ऐसे ढक लीजिए, यानी ये आपका ढक गया पूरा, और ये आपका ऐसे ढक गया। क्या बच रहा है आपका, ये 1 3 और ये आपका 5 और 7 बच रहा है, यही बच रहा है ना। देखिए ये आपका कैंसिल हो जाएगा और ये भी आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बच रहा है आपका 1 3 5 7, तो हमने लिख लिया। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 7 1 जा 7 माइनस 5 3 जा ये 3 है आपका, 5 3 जा कितना होगा 15, कितना बचा -8 आपका, कितना है आपका -8 है। चलिए इसको थोड़ा सा फिर से हम सही कर लेते हैं, इन सभी को डाटा को लिख लेते हैं। 1 है आपका 1, ये आपका 4 है, ये 5, ये आपका 3 2 4, ध्यान रखिएगा 3 2 4, और ये आपका 3 6 7 है। क्लियर, 3 6 7। तो आपने किसका माइनर निकाला, 2 का माइनर निकाला। अब क्या बचा आपका 4, तो इसका भी निकाल लीजिए, माइनर ऑफ 4। तो 4 का माइनर निकालने के लिए देखिए ये 4 देखिए किस रो में आ रहा है, किस कॉलम में आ रहा है, तो 4 इस कॉलम में आ रहा है, इसको ढक लीजिए, और ये 4 किस रो में आ रहा है, इस रो में आ रहा है, इसको ढक लीजिए। देखिए क्या बच रहा है आपका, ये पूरा ढक गया। क्या बच रहा है, ऊपर 1 4 बच रहा है और नीचे 3 6 बच रहा है, ध्यान रखिएगा 1 4 3 6। चलिए इसका मल्टीप्लाई करिए 6 और माइनस कर दिए, इसका मल्टीप्लाई करके 4 3 जा 12, कितना बचा आपका -6। ये आपका हुआ क्या -6। ये आपका किसका माइनर निकाले, 4 का माइनर निकाले। बचे आपके नीचे के तीनों, इसका भी जल्दी से माइनर निकालते हैं, फिर बताते हैं कि कैसे किसी पूरे मैट्रिक्स का माइनर हम निकालते हैं। यदि वो मैट्रिक्स क्या होना चाहिए आपका 3x3 ऑर्डर का होना चाहिए। तो चलिए नीचे का आपका सबसे लास्ट वाले रो का है आपका पहला एलिमेंट 3, लास्ट रो का पहला एलिमेंट, माइनर आप 3 निकालेंगे तो देखिए ये 3 है आपका, तो ये आपका रो ढक गया और ये आपका कॉलम क्या हुआ, ढक गया। क्या बच रहा है देखो 4 2 5 4, क्या बच रहा है 4 2 5 4। अब इसका मल्टीप्लाई करिए 16 माइनस इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए 10, क्या बचा आपका 6। इसका भी क्या हो गया आपका 6 हो गया। अब देखिए 3 के बाद क्या बचा आपका 6, तो माइनर सेम प्रोसेस लगाना है आपको बहुत। ये देखिए क्या फाउंडेशन है आपका, यदि आपका फाउंडेशन क्लियर नहीं है तो निश्चित ही क्या होगा, जो इमारत होगी, बहुत साधारण सी बात है कि यदि फाउंडेशन बेसिक सही नहीं है तो इमारत आपकी क्या होगी, थोड़ी कमजोर हो जाएगी और फिर बाद में जाकर बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी आपको, अब झलाने लगेंगे, परेशान होने लगेंगे। तो जरूरी है आप अभी ऐसे सीख लें। 6 का माइनर निकाल रहे हैं तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा आपका,
जिस भी किसी एलिमेंट का निकालते हो तो वो वाला क्या रो और वो वाला कॉलम क्या होता है, कैंसिल हो जाता है। तो ये वाला कॉलम कैंसिल और ये वाला रो कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बच रहा है 1 3 5 और ये 4 बच रहा है। 1 3 5 और ये 4। चलिए देखिए इसे इसका मल्टीप्लाई करिए 4 माइनस इसे इसका मल्टीप्लाई करिए 15। क्या हुआ आपका ये -11 हो गया। चलिए इसे नोट कर लीजिए -11 ये आपका रहा। अब अंत में आपका बचता है क्या 7। क्या बचता है आपका, सॉरी क्या 7 ही है, क्या बचता है आपका 7। और निकाल लेते हैं आप क्या माइनर ऑफ 7, लास्ट रो का लास्ट एलिमेंट माइनर ऑफ 7। चलिए इसका माइनर कैसे निकालेंगे, 7 का निकाल रहे हैं ना, तो ये तो कैंसिल हो गया 4 to 6। क्या हुआ, ये कैंसिल हो गया ना 7 का। यदि यहाँ पर जो 7 दिया है इस 7 का आप माइनर निकाल रहे हैं तो ये 7 इस कॉलम में आ रहा है तो ये कैंसिल हो गया, अवॉइड करना पड़ेगा। और यही 7 इस रो में आ रहा है तो इसको भी अवॉइड करना पड़ेगा। बचा क्या आपका 1 4 3 2। तो लिख लीजिए 1 4 3 2। अब इसे सॉल्व कर लीजिए 1 2 हुआ माइनस 4 3 12। ये कितना हुआ आपका -10 हुआ। चलिए इसको भी आप कहीं नोट कर लो। ये आपने क्या किया कि जिस मैट्रिक्स का हमने माइनर पूछा था उसके अलग अलग सभी एलिमेंट्स का आपने माइनर निकाल के रख लीजिए। चलिए इसे एक बार और सही कर लेते हैं, लिख लेते हैं 1 4 5। ऊपर क्या है आपका 1 4 5 ताकि आपको समझ में आने वाला। 1 4 5 3 2 4 3 2 4 है ना, 3 2 4। ये क्या आपका 3 6 7 3 6 7। क्लियर, ये आपका रहा मैट्रिक्स। और इसी मैट्रिक्स में आपने क्या किया था, इनके अलग अलग एलिमेंट्स के आपने क्या निकाले थे, माइनर निकाला था। आपने देखिए सबसे पहले 1 का माइनर निकाला था, 4 का 5 का 3 का 2 का। चलिए यदि आपको मैं कह दूं, यदि आपको 2 का माइनर निकालना हो 2 का, देखिए एक बार इसे आसानी से देख लीजिए। 2 का यदि माइनर आपको निकालना हो 2 का तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या आपका 1 3 5 7। इसका मल्टीप्लाई करके आप क्या करेंगे, निकाल लेंगे। लेकिन वही यदि मैं कह दूं आपको कि इस 3 का माइनर क्या हो, इस वाले 3 का, तो ये जो 3 है आपका, तो ये वाला रो आपका और ये वाला रो आपका क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। 3 का पूछ रहा हूँ ना, तो ये जिस कॉलम में आ रहा है वो आपका कॉलम कैंसिल और जिस रो में आ रहा है ये रो कैंसिल आपके, यानी ये बच जाएंगे कुल 4 एलिमेंट। तो इसका निकालें कैसे, 4 4 जो आपका क्या होगा 16 होगा, माइनस 5 2 जा क्या होगा आपका 10 होगा। घटाएंगे क्या आएगा आपका 6 आएगा। क्या आएगा आपका 6 आएगा। ध्यान रखिएगा। तो आपने क्या देखा था कि जो आपका मैट्रिक्स पूछा था उस मैट्रिक्स का जो माइनर पूछा था उसमें आपने क्या किया था कि अलग अलग सभी जो एलिमेंट्स थे उसका माइनर आपने निकाला। तो चलिए हमने इसको किनारे एक जगह लिख भी लिया है ताकि सावधानी रहेगी। तो अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे माइनर ऑफ ए, यानी इस मैट्रिक्स का माइनर। और हम क्या करेंगे, ऐसे एक अपना मैट्रिक्स बनाएंगे। चलिए देख लीजिए 1 का जो माइनर था, 1 का माइनर आपने क्या निकाला था -10, ठीक है। आपने फिर 4 का माइनर निकाला था। तो एक बात समझ जाइए कि 1 का माइनर जो भी आया था वो 1 के जगह पर रख दीजिएगा। 4 का माइनर 4 के जगह पर, 5 का माइनर 5 के जगह पर, 3 का माइनर 3 के जगह पर, ऐसे करते करते 6 का माइनर 6 के जगह पर, 7 का माइनर 7 के जगह पर। बस आपका माइनर ऑफ मैट्रिक्स समाप्त हो गया। तो 1 का माइनर आपका क्या आया था, -10 आया था। 4 का माइनर आपका क्या आया था, 9 आया था। 5 का माइनर आपका क्या आया था, 12 आया था। ये तो रहा ऊपर के 3 एलिमेंट्स के माइनर। अब चलिए अब आप चलते हैं इस वाले 3 का माइनर क्या आया था। तो इस 3 का माइनर आपका क्या आया था, -2। 2 का माइनर क्या आता है आपका, -8 आया था। 4 का माइनर आपका क्या आया था, -6 आया था। ठीक है। अब 3 का माइनर, इस वाले 3 का आपने माइनर क्या निकाला था, तो आप चेक कर लीजिएगा, आपका 6 आया था। इस वाले 6 का माइनर आपने क्या निकाला था। चलिए यदि मान लीजिए, हम मान लेते हैं कि ये वाला जो मेरा 6 है इसका माइनर हम समझ लेंगे यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा, तो आप क्या करेंगे, 6 है, 6 को इस वाले को ढक लीजिए और इसको ढक लीजिए। तो 1 4 जा 4 और ये 3 5 जा 15, 4 - 15 क्या होगा, -11। डायरेक्ट आप यहाँ पर लिख दीजिए। चलिए अब बचा आपका लास्ट का 7 का माइनर आपने क्या निकाला था, -10 निकाला था। अब आप क्या करेंगे, इसके जगह पर रख दिए और यही आपका क्या हो गया, इस वाले मैट्रिक्स का माइनर हो गया। आपने क्या किया,
अलग अलग सभी एलिमेंट्स हैं, जैसे हमने डिटरमिनेंट निकाला था ना, डिटरमिनेंट में आपका जो प्रोसेस था कि ये एलिमेंट है तो इसको और इसको अवॉइड करिए, इसमें से इसका मल्टीप्लाई करिए, माइनस इसका कर दीजिए, तो इस एलिमेंट का वो माइनर हो जाएगा। तो अलग अलग सभी एलिमेंट्स का माइनर हमने निकाला और उन सभी माइनर को उनके अलग अलग संख्याओं के आधार पर जो जिस भी किसी संख्या का माइनर था उसके ऊपर हमने क्या कर दिया, रख दिया, और ये मुझे क्या मिल गया, माइनर ऑफ मैट्रिक्स, अर्थात जिस भी मैट्रिक्स का माइनर पूछ रहा था वो माइनर मिल गया। चलिए दोस्तों, वीडियो हेल्पफुल लगा। अब मैं नेक्स्ट पार्ट में आपसे मिलूंगा कि मैट्रिक्स का जो कोफैक्टर होता है, यानी मैट्रिक्स का कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, करना कुछ नहीं, बड़ा ही आसान है। उसमें भी दो कंडीशन बनते हैं, मैं बता दे रहा हूँ, एक स्क्वायर का कंडीशन बनता है, एक 2/2 ऑर्डर का बनता है और एक 3/3 ऑर्डर का बनता है। आप इसे देखेंगे और इससे जो भी क्वेश्चन होंगे सॉल्व करेंगे, और यदि जो भी किसी चीजें समझ में नहीं आती आप बिल्कुल कमेंट करेंगे, रिप्लाई मिलेगा। और जो भी आप चीजें मतलब और कुछ जानना चाहते हैं उसके बारे में भी आप कमेंट कर सकते हैं, जिससे आप सभी को हेल्पफुल लगे। तो दोस्तों, यदि आप सभी को ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें, और जो बेल आइकन है चैनल का जो बेल आइकन को निश्चित दबाएं, ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो की इंफॉर्मेशन है, नोटिफिकेशन है, आप सभी को जल्दी अतिशीघ्र और मिलते रहेंगे। जिस हिसाब से वीडियो अपलोड होगा आप सभी को मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। वंदे मातरम।